इससे पहले हमने संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हैं, ये हमने देखा था ना, वो आपको मैंने भेजा भी है। तो आज हम देखते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज है, आप जानते हैं स्टार्टिंग से ही शक्ति के संसाधनों में कोयला, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही संसाधनों में खोजा था और मैंने फैंटम का छायापुंज भी बनाया था। आप कॉलेज की वेबसाइट देखिएगा बेटा, मैंने संसाधन संरक्षण पे एक नोट वहाँ भी डाला है, उसको भी खोलिएगा, मैं भी वेबसाइट भी दे दूंगी, ठीक है? ठीक है, वहाँ 2 नोट्स डाल रखे मैंने, उसको भी पढ़िएगा। लेकिन आप खुद जानते हैं कि सबसे पहले हमने कोयले को ढूंढा था और कोयला ही हमारे लिए भाप का इंजन से हमने देखा कि कैसे उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकती है। हमने जेम्स वाट का एग्जाम्पल आपने याद होगा सबको, कहानी है ना। तो कोयला एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा रिसोर्स है जो कि एनर्जी के रूप में काम आता है। तो हमने सबसे पहले जब भाप का इंजन बनाया, हमारा रेलवे इसका विकास हुआ, हमारे उद्योग धंधे जितने भी फैक्ट्री चलती थी तो उसमें कोयले से ही हमारी फैक्ट्रियां संचालित होती थी। तो कोयला मेनली हमारा जो है क्या है, प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। और आप जानते हैं कि कोयला कैसा कहाँ पाया जाता है, जमीन के अंदर। और बहुत सारे आंतरिक गतिविधियों के कारण, आंतरिक हलचलों के कारण क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे फॉसिल्स हैं, जीवाश्म है, या फॉरेस्ट है, या पशु है, तमाम तरह के जीव जंतु जंगल में मरते रहते हैं और कई कई युगों तक जो है उसमें ही सड़ता रहता है, बनता रहता है। और उसके अंदर से जो तमाम तरह की कहना चाहिए जीवाश्म है वो जलते रहते हैं। और साथ में फॉरेस्ट एरिया, तो तमाम तरह का जो है बायोमास उसमें जाता है। और धीरे धीरे कई युगों तक के बाद किसी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, विस्फोटक स्थितियों के कारण, ज्वार भाटे के द्वारा, इन सब चीजों के द्वारा क्या होता है, वो अंदर ही अंदर रिलीज दब जाता है वो क्षेत्र। तो और धीरे धीरे हर चीज से कुछ न कुछ निकलता है, फॉसिल से, वनस्पतियों से, तो वो धीरे धीरे कार्बन की मात्रा जमती चली जाती है। हाँ, क्लास ले रही है मैडम, ले ले। इस क्षेत्र में ज्यादा जमा होता है। कभी कभी तो बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो जाता है, जंगल के जंगल दब जाते हैं। कभी क्या होता है, एवलांच आ गया, पूरी पहाड़ियां दब जाती है। और जीव जंतु, हेलो सुन रहे ना बच्चे? हाँ, तो इस तरह से क्या होता है, ये इस कार्बन का निर्माण होता है, तो जो कोयले के रूप में तब्दील हो जाता है कई सालों युगों के बाद। कोयला हमारा जो महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस प्रकार से लगभग जब हम कोयले की बात करते हैं तो इसमें कोयला हमारे इस औद्योगिक शक्ति का महत्वपूर्ण भाग है। और कोयले का जो 30% जो है पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त होता है, और 35% जो है हमारे पास प्राकृतिक गैस के रूप में शक्ति प्राप्त होती है। 17 तथा 18 जो जल शक्ति से प्राप्त होती है। अणु शक्ति, अन्य भूगर्भीय शक्तियां जो है हमारे पास तमाम तरह की क्रियाओं के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो कोयला एक शक्ति का आधुनिक सभ्यता का प्रतीक है। जब सभ्यता का 18वीं शताब्दी के अंत में रिनेसांस पीरियड जब स्टार्ट हुआ, हमने सभ्य होते चले गए, हमने आविष्कार करते चले गए, कोयला हमारे लिए औद्योगिक सभ्यता का आधार बन गया। उससे पहले मैंने संसाधन में बताया था कि संसाधन हम जिसको तब कहते हैं जब हम उसको यूज करना सीख लेते। तो जब हमने 18वीं शताब्दी में जेम्स वाट ने सबसे पहले जब चाय को उबलते हुए, ढक्कन को उठते हुए देखा, तो उससे पता चला कि कैसे ताकत, पावर हमको इससे मिल सकती है ज्यादा गर्म करने से। तो पहले ये हमारी सभ्यता का प्रतीक होता है। कोयले की जो उत्पत्ति होती है वो अतीत काल में जो दलदल भूमि है, बड़े बड़े विशाल वृक्ष, इनके दबाव दब जाने से और फॉसिल जीवाश्म के द्वारा होती है। कोयले की जो अब उनकी कांति के आधार पर, कोयले में पाए जाने वाले कार्बन की मात्रा के आधार पर हम उसको कई भागों में बांटते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो है वो कोयला होता है। वैसे इससे पहले वनस्पति तथा प्रारंभिक परिवर्तित पीच है वनस्पतियों का, हाँ ये जो है। तो एंथ्रेसाइट जो कोयला है सर्वोत्तम क्वालिटी है। इसमें जो कोयले की मात्रा होती है वो 90 यानी कार्बन की जो मात्रा होती है, और आप जो जिस कोयले में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है वो बहुत अच्छा जलता है, इसीलिए उसको क्वालिटी दी गई है, उसको उत्तम क्वालिटी का नाम दिया गया। ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ। तो इसमें से जब जलता है तो नीली नीली सी आग निकलती है, ज्वाला ऐसी जैसे गैस की फ्लेम निकलती है, ऐसी नीली आग निकलती है। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। और जो है इसका जो कोयले की कार्बन की मात्रा होती है इसमें 95% होती है, ऑक्सीजन 0.5% होती है, और राख 2.5%। और जिस कोयला उत्पादन है उस साइड कोयले के उत्पादन लगभग 1.4 से अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। मतलब विश्व का 1/4% जो है, और छोटा मोटा अन्य देशों में पाया जाता है।
भारत में तो इस तरीके का कोयला बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसकी गणना ही नहीं है। दूसरा कोयला आता है बिटुमिनस। पहला क्या था एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिनस। ये कोयला भी शुद्ध कोयला होता है, लेकिन इसमें कार्बन की मात्रा जैसे एंथ्रेसाइट में 95% थी, तो इसमें 75 से 85% तक पाई जाती है। और जो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है 15% के आसपास होती है। लेकिन लोहा इस्पात जब जलाया जाता है ना, लोहा को गलाया जाता है, इस कोयले को इसमें यूज किया जाता था। तो हमने बहुत सारा कोयला उस समय जब हमारी फैक्ट्रियां, जब हमारे संसाधन रफ्तार करने लगे, हमारी फैक्ट्रियां रफ्तार करने लगी, हमने लोहे का आविष्कार कर लिया, लोहे को जान लिया। तो लोहे को गलाने के लिए, नई नई फौलाद बनाने के लिए हमने बहुत सारा कोयला इसके लिए बिटुमिनस टाइप का कोयला यूज किया, जो कि जिसमें की कार्बन की मात्रा 75 से 85% होती है। और ये मुख्यतः जो है बिटुमिनस जो है 70% रूस में यूराल की खान है। कभी रूस का नक्शा देखना, यूराल पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पे मुख्य रूप से पाया जाता है। और ब्रिटेन में भी पाया जाता है, पोलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन, जर्मनी और भारत और ऑस्ट्रेलिया भी इसके जो है प्रमुख उत्पादक देशों में माने जाते हैं। तीसरे नंबर का जो कोयला है लिग्नाइट। पहला एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस और तीसरा लिग्नाइट या भूरा कोयला भी कहा जाता है। और इसमें जब भूरा इसलिए हो जाता है, कार्बन की मात्रा उसमें कितनी होती है 45 से 60% इसमें कोयले की मात्रा होती है। और बहुत उसमें अशुद्धियां रहती है, यानी कि शुद्ध कोयला नहीं कहा जाता इसको। इसमें कोई कार्बन ही नहीं होगा, तो इसके जलने में भी धुआं आता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का इसको नहीं माना जाता है। इसमें पानी की मात्रा यानी वाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और इसलिए जो है ये बहुत यानी कि अच्छी क्वालिटी का नहीं माना जाता, थर्ड क्वालिटी का कोयला माना जाता है। और विश्व के कुल उत्पादन का 25% लिग्नाइट कोयला अकेले जर्मनी में प्राप्त होता है। ठीक है, जो लिग्नाइट है थर्ड क्लास क्वालिटी का, वो जर्मनी में होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चेकोस्लोवाकिया और हंगरी आदि देशों में पाया जाता है। और वर्तमान विशेष रूप से अब ये बताऊं आपको, इस कोयले मोस्टली लोग घरों में खाना बनाने के लिए यूज करते थे। जिस समय तक हमारे पास गैस नहीं थी, अन्य संसाधन नहीं थे, तो उस समय तक लोग लकड़ी जलाते थे या कोयला जलाते थे अपना भोजन बनाने के लिए। तो इस तरह घरेलू यूज के लिए इस तरह का कोयला यूज होता था, जिसको कहा जाता है लिग्नाइट या भूरा कोयला। समझ रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, नंबर 4 है पीट कोयला। ठीक है, यह वनस्पति के मौलिक स्वरूप से थोड़ा परिवर्तित कोयला है, यानी कि वनस्पति जल रही थी और जैसे कहीं जंगल दब गए और अंदर दब से उसमें पहाड़ आगे दब गए, तो अंदर से निकलता है ये कोयला। तो इसमें ये मोस्टली वनस्पति का परिवर्तन है, लकड़ी का कोयला भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसमें 40 से 35% जो है कार्बन की मात्रा होती है और पानी जो हाइड्रोजन की मात्रा 25% तक होती है। और ये लकड़ी, जैसे लकड़ी जलती है ना, वैसे जलने लगता है। और अक्सर तुमने देखा होगा प्रेस करने वाले जो आते हैं और लकड़ी का कोयला यूज करते हैं, देखा है कभी? मक्का भूनने वालों को और प्रेस करने वालों को इसको लकड़ी का कोयला कहते हैं, उसको फिर जलाते हैं, उसी से जो है कई तरह के कार्य करते हैं। ये हमारे फैक्ट्रीज के चलाने के लिए काम में नहीं आता है, घरेलू उपयोग के लिए काम में आता है। ठीक है, और मुख्य उत्पादक जो देश है इसमें जर्मन, पोलैंड, आयरलैंड, स्कैंडिनेविया और रूस आदि है। और रूस में इसे विद्युत शक्ति, रूस में जानते हो कोयले से विद्युत शक्ति भी प्राप्त की जाती है, क्योंकि यहाँ पे मॉस्को में, लेनिनग्राड में कोयले से बना हुआ विद्युत शक्ति ग्रह है उस समय का। ठीक है, अब तो नहीं होता, लेकिन अभी भी उसमें कोयला पर्वत श्रृंखला में है, पूरा जंगल वाला टेंगा टुंगा वन भी उस साइड को है। तो वहाँ कभी रहा हो गए, जंगल पूरे दब गए होंगे, तो जमीन के अंदर से कोयले की खानें निकलती हैं, कई अरब साल पहले जब ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो उसके बाद अब निकलती है। तो ये मुख्य उत्पादक देशों में, रूस में बहुत ज्यादा होता है। आपको एंथ्रेसाइट कोयला भी ज्यादा मिलता है और ये पीट कोयला भी वहाँ बहुत ज्यादा मिलता है। अब और आप इसकी मैप के जानते तो हैं कि सभ्यता के बारे में इससे ज्यादा न बता के मैं कोयले के उत्पादन के विश्व में जो कोयला उत्पादन देश है, सबसे पहले उसमें आता है उत्तरी अमेरिका का कोयला क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोलफील्ड ऑफ नॉर्थ अमेरिका विश्व के कोयला उत्पादन द्वितीय स्थान पर है पूर्व विश्व में। जब हालांकि रूस में बहुत ज्यादा कोयला होता है, लेकिन जो प्रोडक्शन की वहाँ क्वालिटी अच्छी है, तो यहाँ क्या है, क्वांटिटी अच्छी है।
रूस में क्वालिटी अच्छी एंथ्रासाइट क्वालिटी का कोयला मिलता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है उसकी बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला मिलता है। तो प्रमुख उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा अल्पेशियन क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका के अल्बामा क्षेत्र तक फैला हुआ है, पेंसिल्वेनिया से अल्बामा क्षेत्र तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। दूसरा उत्तरी अमेरिका के अंतर प्रदेशी कोयला क्षेत्र कहते हैं इसको। मिसौरी और मिसिसिपी दो नदियां सुनी आपने अमेरिका की? उस नदी के पास हाँ, मिसौरी एंड मिसिसिपी नदी घाटी में यहाँ पे मिलता है, जो कि बिटुमिनस इसको कहते हैं। इसका बिटुमिनस टाइप का कोयला कहते हैं, नाम मैंने बताया था पहले भी, बिटुमिनस कोयला इसका प्रमुख उत्पादक देश है। यहाँ पे उत्तर प्रदेशी कोयला क्षेत्र कहा जाता है। नंबर 3 में आता है मैदान का कोयला क्षेत्र, यह जहाँ पे प्रेरी राज्य सुना, राज्य में प्रेरी क्षेत्र में। यस मैम, प्रेरीज एंड पंपा घास के मैदान भी है, सुनना है? ये प्रेरी क्षेत्र में उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा की सीमाओं के पास ये कोयला मिलता है। चौथा है रॉकी पर्वत क्षेत्र। रॉकी पर्वत अमेरिका का, मैंने जब वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ाया होगा, मैंने बताया था कि जब महाद्वीप विस्थापित हो रहे थे, कुछ भाग जब पेंजिया और पेंथल ऐसा टूटा था, कुछ पूरब की ओर को भागा था, कुछ पश्चिम की ओर को उसमें फ्लोट करने लगा था। पेंजिया में पानी में टूट के पेंजिया टूटा था, तो कुछ भाग उत्तरी अमेरिका बना है ना, बताया था। और दक्षिणी अमेरिका बना। उत्तरी अमेरिका में दबाव है, उसके कारण जो किनारा वाला कठोर चट्टानों वाला भाग पड़ा, तो अधिक दबाव, पानी के दबाव से क्या हुआ, वो भाग कठोर बन गया। तो वो पूरी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे आप, मैप देखिएगा, पूरा रॉकी पर्वत है और दुनिया का सबसे पुराना पर्वत। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में एंडीज पर्वत, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत। तो ये रॉकी पर्वत, उत्तरी अमेरिका की बात हो रही, तो रॉकी पर्वत की श्रृंखलाओं में भी बिटुमिनस टाइप का कोयला मिलता है। इसका विस्तार मोंटाना, व्योमिंग, कोलोराडो, मैक्सिको राज्य तक फैला है। यह कोयला यहाँ पे कौन सा है, बिटुमिनस प्रजाति का, ठीक है। बिटुमिनस मैप भी ध्यान रखो अपने उत्तरी अमेरिका का नक्शा देखो, पश्चिमी भाग में देखो पूरी पहाड़ी है, नीचे बगल में उसके बाद प्रशांत महासागर आ जाता, पूरा रॉकी पर्वत श्रृंखला उस टाइम पे कहा जब कार्बनीफेरस के युद्ध के बाद महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ था। ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट का पढ़ाया था मैंने आपको, महासागर बनते हैं, तो उस टाइम पर ही बनी पर्वत, उन पर्वत श्रृंखलाओं में कोयले टाइप की कोयले के विचार पाए जाते हैं, ठीक है। नंबर 5 पे है खाड़ी तटीय क्षेत्रों में, कि मैक्सिको की एक खाड़ी है, अभी सुनते होंगे, नाम देखा होगा वहाँ पे। मैक्सिको की खाड़ी के सहारे अल्बामा से टेक्सास फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें जो कोयला मिलता है लिग्नाइट टाइप का, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, थर्ड क्वालिटी का जो कोयला मैंने बताया था लिग्नाइट क्वालिटी का मिलता है। नंबर 6 में है प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में वैंकूवर द्वीप और वाशिंगटन राज्य में फैला हुआ है इसका विस्तार। इसके अलावा अलास्का में भी, देखिए पूरे क्षेत्र में यहाँ पे कोयला उपलब्ध है, इसीलिए वहाँ औद्योगिकरण इतनी जल्दी हुआ। जब जैसे ही हमें संसाधन का पता चला, उनके पास संसाधन की प्रचुर मात्रा में थे, तो वहाँ पे उन्होंने उसको उद्योग धंधों का विकास भी हुआ और इसीलिए लंबी विकासशील है। तो इसके अलास्का संयुक्त राज्य में भी कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा है कनाडा में भी संयुक्त राज्य, अलास्का के अलावा कनाडा में पाए जाते हैं। इसलिए जो सबसे ज्यादा कोयला जो है उत्तरी अमेरिका में मिलता है, यानी कि महाद्वीप 50% एशिया, ठीक है। इसके अलावा जो है यूरोप के कोयला क्षेत्र है। यूरोप में आप यूरोप का देखा है, नक्शा आपको याद है कुछ? यस। यूरोप में इंग्लैंड, किंतु यद्यपि यूरोप में कई देशों में कोयला पाया जाता है, तो इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड लोग आती प्रमुख उत्पादक। इंग्लैंड के जो कोयला क्षेत्र है उसमें सबसे पहले आता है इन कोयला क्षेत्र। अभी नक्शा खोलना आप लोग अपनी किताबों से, मैं जिनको भी भेजूंगी, पिनाइन। अच्छा, पिनाइन। और ये पिनाइन पर्वत श्रृंखला के साथ साथ फैला हुआ है यूरोप में, ठीक है। पिनाइन पर्वत, देखो उस समय की पर्वत श्रृंखला बनी, जो कठोर भाग थे उस समय उसमें पर्वत श्रृंखलाएं बन गई थी। उनमें आप जब खोदते हैं तो उनमें कोयले की खदान नहीं निकलती है, क्योंकि पुराने समय के बने हुए धरातल द्वीप समूह है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थम्बरलैंड, डरहम कोयला क्षेत्र, नॉर्थम्बरलैंड एंड डरहम कोयला क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है।
और इसके अलावा है कम्बरलैंड कोयला क्षेत्र। यह छोटा सा क्षेत्र है लेकिन तटीय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे कोयले के आइलैंड के पास बहुत सारे भंडार मिलते हैं। इसके अलावा स्टैंडशायर कोयला क्षेत्र, ये भी औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ की आपने देखा होगा ये सारे जो भी पिनाइन क्षेत्र, नॉर्थम्बरलैंड या कम्बरलैंड या स्टैंडशायर, ये सारे ही जर्मनी यूरोपीय देशों के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश भी है, क्योंकि उद्योग वहीं स्थापित होते हैं जहाँ पे की कच्चा माल स्थापित मिलता है। ठीक है, कच्चा माल के स्थान पर उद्योग स्थापित होते हैं और कच्चा माल ही ऐसा कच्चा माल है कि अगर दूसरी जगह लाएंगे ले जाएंगे इसको, जहाँ पे हमको फैक्ट्री लगानी तो क्या होगा, परिवहन लागत ज्यादा हो जाएगी, और परिवहन लागत ज्यादा हो जाएगी तो माल जो तैयार माल होगा उसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी, कीमत ज्यादा हो जाएगी तो उसका बाजार नहीं मिलेगा, और बाजार नहीं मिलेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, औद्योगिकरण नहीं होगा। इसलिए वो ये जो कोयले के क्षेत्र है इन्हीं जगहों पे हमेशा क्या है, उद्योगों की भी स्थापना हुई है। ठीक है, ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी है बेटा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लंकाशायर क्षेत्र है, और मिडलैंड कोयला क्षेत्र है, वेल्स कोयला क्षेत्र है, दक्षिणी वेल्स कोयला क्षेत्र है, स्कॉटिश कोयला क्षेत्र है, पोलैंड है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के, मैं इसको भेजूंगी फोटो करके। ठीक है, इसके अलावा एशिया के जो कोयला क्षेत्र है, एशिया में चीन, भारत कोयले के क्षेत्र है, जापान में भी, लेकिन भारत और चीन में कोयला मिलता है। तीन विश्व के बीच रूस के बाद विश्व के सबसे ज्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर भंडार अब किसी भी देश की से अधिक है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, मैम एक बार रिपीट कीजिए, आपकी आवाज कट गई थी। जो आपने चीन के बाद बोला था ना तभी, वहाँ से सर्वाधिक कोयले के भंडार चीन में उपलब्ध है, और जो भंडार है वो जो है क्या है, रूस से भी ज्यादा है। और यहाँ पे दोनों तरह का कोयला मिलता है, एक एंथ्रेसाइट बेस्ट क्वालिटी का भी और बिटुमिनस थर्ड क्वालिटी का भी। तो कोयले के भंडारों की मात्रा यहाँ पे ज्यादा है। इस कोयले के मुख्य क्षेत्र है चीन में सेंसी और शांसी, जहाँ की विश्व का समस्त चीन का 70% कोयला पाया जाता है। दूसरा क्षेत्र है मंचूरिया, जो कि यहाँ पे कोयला जो है फुशुन और मिट्टी खानों से निकाला जाता है। और यांगसी कोयला क्षेत्र है हेमचाओ मनसान सिटियांग क्षेत्र में। और दक्षिणी पश्चिमी कोयला क्षेत्र है चीन में, जो है सबसे ज्यादा कोयला यहाँ पे उत्तम कोटि का कोयला निकाला जाता है, यूनान और यहाँ पे एंथ्रेसाइट टाइप का कोयला निकाला जाता है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व की जो खाने हैं उनमें भी कोयले के भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा क्षेत्र जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है शांसी और यूनान। ठीक है, बाकी डिटेल उसमें पढ़ना, मैं लिंक भेजूंगी जो। इसके अलावा जापान के जो कोयले के क्षेत्र हैं वो भी, जापान में भी होक्काइडो प्रांत में कोयला मिलता है, होन्शु द्वीप में कोयला मिलता है। हालांकि कोयले के उत्पादन में बहुत ज्यादा कहना चाहिए महत्वपूर्ण देश के रूप में जापान की गिनती नहीं होती। जापान की गिनती शक्ति के संसाधन में जल विद्युत के रूप में होती है, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि चारों ओर उसके समुद्र है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको गॉड गिफ्ट उसको मिला है। जल पानी को समुद्र से खींचा, लिफ्ट किया और पावर प्लांट डेवलप कर लिया उसके पास, इसलिए हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी उसके पास उपलब्ध है। लेकिन कोयले के क्षेत्र में उसके पास बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि, और जो कोयला मिलता भी है वो बिटुमिनस टाइप का कोयला मिलता है, बढ़िया क्वालिटी का कोयला नहीं है। और ये अपने देश में अगर जरूरत पड़ती है तो 5% कोयले की आवश्यकता पूर्ति के लिए चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से कोयले को आयात करता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते भारत में गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमी बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में दूसरा टर्शरी क्षेत्र में असम, राजस्थान, तमिलनाडु, कश्मीर में महत्वपूर्ण कोयले के क्षेत्र हैं, जहाँ की 90% कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है भारत का। इसके अलावा झरिया, बिहार में सुना, रानीगंज, मयूरभंज, रानीगंज, झरिया, ये महत्वपूर्ण कोयले के उत्पादक क्षेत्र है।
लेकिन आप जानते हैं कोयला भी यहाँ बहुत बढ़िया क्वालिटी का नहीं है। एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस किस्म का कोयला केवल छरिया में मिलता है और रानीगंज में मिलता है, और जगह जो मिलता है वो लिग्नाइट टाइप का कोयला मिलता है। ठीक है। और आप जानते हैं हमारे प्रमुख औद्योगिक देश भी यही और औद्योगिक क्षेत्र भी यही है, रानीगंज, मयूरभंज, भूमि, छरिया वगैरह, जहाँ पे कोयला और लोहे के दबा लगातार भंडार है, इसलिए उधर उस क्षेत्रों में औद्योगिकरण भी बहुत ज्यादा हुआ है। नगरीकरण भी सबसे पहले वहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद है टर्की में भी कुछ मात्रा में, टर्की जो है छोटे छोटे देश हैं जहाँ भी थोड़ा बहुत कोयला होता है। टर्की में लिग्नाइट व बिटुमिनस दोनों तरह का कोयला मिलता है। यहाँ का कुत्तम कोयले का वार्षिक उत्पादन करीब 42 लाख टन है। ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान में थोड़ी बहुत मात्रा में घटिया किस्म का कोयला मिलता है, जो कि रावलपिंडी, मजरावल व हैदराबाद में मिलता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता और कम मात्रा में मिलता है यहाँ पे कोयला। और इसके अलावा है रूस परिसंघ में पश्चिमी साइबेरिया में मिलता है, कुछ वासा क्षेत्र में, येनिसी घाटी में मिलता है। योबे येनिसी लीना 2 नदियां 3 नदियां हैं, तो उसमें याद है आपको कहाँ पे है वो? येनिसी घाटी में मिलता है जहाँ पे बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। और यूक्रेन में भी मिलता है, जहाँ पे यूक्रेन के डोनबास में क्षेत्र में मिलता है। ठीक है। इसके अलावा आमूर बेसिन में मिलता है, लीना बेसिन, ये सब नदियों के बेसिन में मिलता है। आमूर नदी, लीला नदी, ठीक है, इन नदियों के बेसिन में भी कोयला हमको मिलता है। इसके अलावा कुछ काराकांडा, जांजिया वगैरह क्षेत्रों में भी कोयले के भंडार देखने को मिलता है। जो इसके अलावा अफ्रीका की बात करते हैं, अफ्रीका जो विश्व का महत्वपूर्ण देश है, तो अफ्रीका में यद्यपि कोयले के स्थानीय भंडार बहुत ज्यादा में पाए जाते हैं, किंतु सही अब विकसित देश नहीं है, अभी भी वहाँ बहुत स्थितियां खराब है। आज भी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस हो रहा है, तो नाइजीरिया, अफ्रीका देश सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट बहुत पीछे हुआ। वहाँ पे बहुत ही विकास की स्थितियां बहुत ही खराब रही हैं। जब कोयले के भंडार है वहाँ से, विश्व का घाना एक ऐसा देश है जहाँ पे की सबसे ज्यादा सोना मिलता है, हीरा वहाँ पे उस क्षेत्र में मिलता है, और उन्हीं जगह पे होता है, आप जानते होंगे, जहाँ पे की कोयले का ही परिवर्तित रूप है। जब दबाव के कारण वही हीरे के रूप में, डायमंड के रूप में तब्दील हो जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, पिछड़ापन के कारण बहुत सारी जगहों की खोजा नहीं गया। अभी भी बहुत सारा क्षेत्र जो है अनजान है, लेकिन कोयले के वहाँ भंडार है। लेकिन लगभग 5% विश्व के कुल उत्पादन का 5% अभी भी वो भागीदारी करता है। लेकिन अभी भी वहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में भंडारण है, लेकिन उसके बारे में जानकारी कम है, उसकी खोज नहीं की है। और तीनों दक्षिणी महाद्वीप में सबसे अधिक कोयले के भंडार ऑस्ट्रेलिया के पश्चात दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका में विश्व में सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं। साउदर्न कंट्री जब की बात करते हैं, अफ्रीका और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में तो सबसे ज्यादा जो है अफ्रीका में ही कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। जिसमें नाइजीरिया में भूरा कोयला मिलता है। जिम्बाब्वे वहाँ का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ पे भी कोयले के में लगभग 53 लाख टन कोयले का उत्पादन होता है जम्बेजी नदी से। आप जानते हैं वहाँ रेत छानते हैं और कोयला सोना निकालते, रेत कुछ वहाँ के लाखों लोगों का व्यापार, सुबह उठते और नदी किनारे चले, जो लोग कोयला छानते हैं उसमें छोटे छोटे कण निकल जाते हैं। तो एक आदमी दिन भर में कम से कम 1 ग्राम 2 ग्राम सोना कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो नदियों के कोयले क्षेत्रों से बह के आती हैं, सोने के क्षेत्रों से नदियां बह के आती हैं। तो इस तरह से ये चीजें मिलती हैं वहाँ पे। लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो अभी भी विकास की अवस्था में इतना बढ़िया नहीं है, तो वहाँ पे कोई इतना भंडारण होते हुए भी इसका विश्व में जो योगदान है कम है, होना और ज्यादा चाहिए था। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के में ब्राजील महत्वपूर्ण क्षेत्र है, पीरू है, कोलंबिया है। ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ पे भी कोयला विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, न्यू साउथ वेल्स में, क्वींसलैंड में, विक्टोरिया प्रांत में कोयले के भंडार मिलते हैं। अब कोयले का जो विश्व उत्पादन है, उसमें विकासशील देशों में कोयले का उत्पादन फिर भी बढ़ता जा रहा है। पहले नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमें अपने संसाधन ढूंढने में आसानी हो जा रही, कहाँ पे हमारे क्षेत्र है इसके बारे में पता चल जा रहा है। तो अब धीरे धीरे विकासशील देश भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रख रहे हैं, वरना रूस और उत्तरी अमेरिका ही उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे, कि उनका ही उत्पादन महत्वपूर्ण था, उन्हीं से अन्य देश के लोग व्यापार करते थे, उनसे मंगाते थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से अब देखें तो
प्राय उच्च श्रेणी का कोकीन कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला का विशेष कोयला का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो क्या होता है, एंथ्रेसाइट ही मंगाते, जो भी देश मंगाएगा वो किसके लिए मंगाता है, एंथ्रेसाइट कोयला मंगाता है। और बिटुमिनस लिग्नाइट तो लगभग सभी देशों में मिल जा रहा है। कोयले के जो मुख्य निर्यातक देश हैं उनमें चीन, पश्चिम रूस परिसंघ, सोवियत यूनियन जिसको कहा जाता है, संयुक्त राज्य, जर्मनी, पोलैंड और ब्रिटेन है। और जो मंगाते हैं उनमें जापान है, फ्रांस है, बेल्जियम है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, स्वीडन है और उत्तरी अफ्रीका के कुछ देश हैं जो कि कोयले को मंगाते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही देखते हैं और लोग इसको कोयले के शक्ति के साधन के रूप में कोयले के कितने प्रकार का होता है, कितने किस कारण से उसको बांटा गया है, इसको पढ़िएगा। मैं इसके लिंक भेज रही हूँ उसकी फोटो करके, आप लोग पढ़ोगे। ठीक है ना। और जिसको नहीं मिलेगा वो भी तुम लोग भी आपस में बात करके बता सकते हो कितने तरह का कोयला विश्व में कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, मैं इसको बुक से भेजती हूँ आपको, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं आएगा समझ में तो फोन करिएगा। ठीक है, चलो ओके मैम। मैम वन क्वेश्चन है। हेलो, फोन कट कट हो गया, कोई नहीं चल ठीक है।